हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएट एंगल और अलाइड एंगल। एसोसिएट एंगल और अलाइड एंगल, मोस्ट ऑफ द बुक में तुमको यही वाला नाम मिलेगा, अलाइड एंगल। 3 कॉन्सेप्ट है इसमें, ये 3 कॉन्सेप्ट सीखेगा पूरा चैप्टर हो जाएगा खत्म। वो 3 कॉन्सेप्ट हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। पहले चैप्टर में हम लोग सीखने क्या वाले, हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड एंगल हम लोग 5 ट्राइंगल को बोलते हैं, साइन 0, साइन 30, साइन 45। अरे साइन क्या, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये 5 एंगल को हम लोग स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। बट व्हाट इफ अगर हमको कोई लिख के दे दे साइन 990 डिग्री, व्हाट इफ हमको कोई लिख के दे दे साइन 110 डिग्री, कोई हमको लिख के दे दे साइन ऑफ 570 डिग्री, इन सब का भी वैल्यू होता है, इन सब का भी वैल्यू होता है। तो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन p/h, कॉस b/h, टैन p/b, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल h/p, कॉस का रेसिप्रोकल सेक h/b, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, p/b का जगह b/b। सही बात है मेरा भाई। तो व्हाट इफ अगर हमको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई एक एंगल लिख के दे दिया विच इज नॉट एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, 0 से लेकर 90 को एक्यूट एंगल। हमको ये लिख के देने का बजाय अगर हमको ये लिख के दे दिया, इसका भी वैल्यू होता है, इसका भी वैल्यू होता है, लेकिन इसका वैल्यू निकालने के लिए कुछ मेथड का जरूरत होगा, वो मेथड ही हम लोग अलाइड एंगल में सीखेंगे। मेरा बात समझा क्या, कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 में से 6 हो, साइन कॉस टैन, उसके बाद सेक कोसेक कॉट, इन 6 में से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ भी एंगल लिख के दे देगा, कुछ भी 5 लाख डिग्री लिख के दे दिया, उसका भी वैल्यू होता है। तो उसका वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, वही ये चैप्टर हमको सिखाएगा कि उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। बोल बात समझ में आ गया। उसके लिए हम लोग को 3 चीज का जरूरत पड़ेगा, 3 कॉन्सेप्ट लगेगा, उसमें से हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है भैया, हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना, हम लोग उसको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं। अगर कोई भैया एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 0 से लेकर 90 होता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट देख, 4 टुकड़ा करेंगे, 4 टुकड़ा करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। देख मिल ही गया तेरे को, देख के समझ में आ ही गया। 1050 डिग्री, 210 डिग्री, 240, 330, समझ में आ रहेगा। तो क्या इसका वैल्यू याद करना होगा, ऑब्वियसली नहीं, इतना वैल्यू कहाँ से याद करेगा, मतलब इसको निकालने का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो तरीका होगा, है ना। वही तरीका हम लोग सीखने को जा रहे हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे सबका वैल्यू। देख, तो सबसे पहले कि हम लोग जब पढ़ते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो तुम पढ़ रहा था ना मेरा भाई, ज्योमेट्री से हम लोग क्यों बोलते हैं ज्योमेट्री से नहीं भागने को, जो भी चीज पढ़ रहा है ना क्लास 11 में, मोस्टली हम लोग उसको ज्योमेट्री का हेल्प लेके समझते हैं। सम्स तो कैसे बना ले, सीखने के लिए ना हमेशा ज्योमेट्री का ही यूज होता है। तो हम लोग अगर बोले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, और जहां पर ये एक्स भी पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, है ना, जहां पे दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स भी और वाई भी, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर हम बोलेंगे 0 से लेके 90, ये 90 डिग्री होगा ना, ये 90 डिग्री होगा ना, तो ये जोन पूरा का एक्यूट एंगल बैर करेगा। तो अगर तुम यहाँ पर रहेगा, अगर तुम यहाँ पर रहेगा क्लास 10 में, तुम जहाँ के दिमाग लगा के देख ले, तुमको कहीं पे भी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं मिला होगा 9 और 10 मिला के जहाँ पे तेरे को साइन का भी 100 डिग्री लिखना पड़ा होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा। मतलब हम लोग जब 10 क्लास में पढ़ते थे, 9 क्लास में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ पे हम लोग खाली एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ाई करते हैं, और एक्यूट एंगल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो तू सोच के देख, अगर कोई एक पॉइंट यहाँ पे है, सपोज px, y, प्योर है भैया, px, y कुछ नहीं, एक मूविंग पॉइंट है। कोई भी पॉइंट जब मूव कर रहा होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं भैया, उसको हम लोग क्या करते हैं भैया, दिखा देते हैं P से बस, और यहाँ से हम उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिए, और यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। तो क्या तुमको देख के नहीं लग रहा है एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये वाला एंगल किसका काम कर देगा, एक्यूट एंगल, और ये अगर एक्यूट एंगल होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। एक्यूट एंगल के सामने जो होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला आदमी जो होगा, ये भैया कौन होगा, मेरा बेस होगा। अगर हम परपेंडिकुलर को अपना लिए बोल दे y है ये, और भैया इसको हम अपना मन से बोल दे कि ये x है, तो तुम खुद से सोच के देखो, ये जो मेरा हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होता है, √p² + b² ना। अबे भाई h² = p² + b², है ना। तो h का वैल्यू खाली क्या होगा, √। तो अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो कुछ नहीं कर मेरा भाई, उसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों को स्क्वायर कर, स्क्वायर करके दोनों जोड़ दे, तो तुम्हारा हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया, √x² + इसको फॉर सम इंस्टेंट हम r बोल दिए। मतलब एन ट्रायंगल, अ ट्रायंगल व्हिच इज इन
फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कैसा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा। अगर हमको यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल रखे तो एक्यूट एंगल होगा। और ये वाला का अगर हम परपेंडिकुलर जो आ रहा है उसको y से बोल दे अपना मन से, और इसको हम बोल दे भैया किससे? x को हम बेस से बोल दे। तो मेरा हाइपोटेनस को वैल्यू कितना होगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, तो उसको हम थोड़ा डिस्टेंट के लिए r से बोल दिए। तो तू सोच के देख, तो अगर हम 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे, sin थीटा का होगा p by h, p is y h r, और sin का वैल्यू अगर ये होगा तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? r by y। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे tan थीटा क्या होगा? p by b, और ये अगर p by b होगा तो cos थीटा x by, तो cos थीटा का होगा मेरा भाई बेस बाई। सही है? एकदम ध्यान से 40 मिनट सुनते रहेगा, एक्सरसाइज का बात खत्म हो जाएगा। सेक थीटा r बाई, तो देख तो मेरा भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आपका एंगल होता है तो 6 का 6 आदमी पॉजिटिव आया ना, इसीलिए तुम जो अभी वैल्यू देखा है, चाहे तो अपना घर में टेबल खोल के देख लेना, 0 से लेके 90 तक जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग लिखते हैं, sin 0, sin 90, अरे काहे tan 0, tan 90, tan 30, tan 60, cosec 30, cosec 60, ये वाला जो वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंगल। क्या बोलते हैं? एक भी नेगेटिव वैल्यू होता है? नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जब एंगल होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट जाएंगे, ध्यान से देख, अगर अपन सेकंड क्वाड्रेंट चलिए, अब मेरा जो मूविंग पॉइंट P था उसको हम यहाँ का जगह, इसको हम यहाँ का जगह उठा के यहाँ लेके चले, मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। और अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा तो दिमाग लगा के तो देख, तो अगर हम इसको ऐसे करके ज्वाइन करें, सही है? अगर हम इसको ऐसे करके ज्वाइन करें, अब तुम यहाँ से अगर मेजर करेगा तो ये वाला एंगल पता है कितना होगा? अगर हम इसको बोलते थीटा है, ये कितना है? थीटा है। दिमाग लगा के देख, अगर ये थीटा होगा, पक्का यहाँ से इतना को खाली थीटा बोल रहे हैं, तो ये तो तुम ऑलरेडी 90 चल चुका है ना, मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये वाला जो एंगल होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वेरी गुड, 90 प्लस थीटा होगा, 90। और अगर हम मतलब क्या बोल रहे, देख एंगल हमेशा जो मेजर होता है ना, ये हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ा उसको सुन ले। एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहां से? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जब नेक्स्ट डे आएगा, जा घर जा, देख इधर। तो जब हम लोग मेरा प्रोफेशनल काम नहीं रहता ना, तेरे को भी मारते हैं बहुत मार, तो काम में मेरा प्रोफेशनल बन चुका है, टाइम पास वाला पढ़ाई नहीं करवाते ना, इसलिए हम तो मारते हैं भी तेरे को बहुत मार। देखिए यहाँ पे, तो अगर हम बोलेंगे एंगल कैसे मेजर होता है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये वाला लाइन का जो एंगल होगा, क्या इसको हम इतना से इतना 90 और इतना से इतना थीटा अगर बोले तो यहां से यहां तक क्या होगा? वेरी गुड, सही बात है। या फिर हम यहां से यहां चले जाएं, कितना चले होंगे बोल तो? 180। और इतना को अगर हम थीटा बोल दें मतलब पता है ये वाला चीज का जो एंगल होगा, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो 90 प्लस थीटा होगा, या तो 180 माइनस थीटा होगा। चलो उस पे बात करेंगे। तो याद इससे तो समझ में आ ही गया, चाहे तुम 90 प्लस करके जाओ, चाहे तो 180, ये दोनों ही केस से तुम कहां पहुंच जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। कहां पहुंच जाएगा? तो फॉर सम इंस्टेंट अभी हम यहाँ पे एक से ट्रायंगल बनाए हैं और यहाँ से हमें ड्रॉप दिए हैं, और इसको हम अभी बोल दिए कि इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर थीटा है, तो ये मेरा किसका काम करेगा? फिर से परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर देख तो y के करस्पॉन्डिंग में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना, लेकिन जो बेस है वो x के करस्पॉन्डिंग में। और मेरा भाई इसका जो वैल्यू होता है, ये तो हाइपोटेनस है ना, इसका वैल्यू क्या होता है? रूट अंडर p स्क्वायर प्लस माइनस x का होल स्क्वायर। आया क्या? तो हाइपोटेनस का अभी भी जो वैल्यू होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें तो आएगा, इसकी किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। तो अब ध्यान से देख, जैसे तू सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, तेरा जो थीटा के साथ एसोसिएटेड पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस, वो देख नेगेटिव मिलना चालू हो गया। और ये वाला जो परपेंडिकुलर है y के करस्पॉन्डिंग अभी भी क्या है? अरे y के करस्पॉन्डिंग, लेकिन जो बेस है वो x का करस्पॉन्डिंग। अब तू देख छेड़ो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे, साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हमको अगर पहुंचना है तो यहाँ पर मेरा भाई जो काम करेगा वो हो जाएगा y परपेंडिकुलर बाई, तो कोसेक का वैल्यू क्या होगा? अरे r बाई y, इसका आया ना। तो भैया अगर हम cos लिख दें, देख लें, बेस माइनस एक्स बाई आर, और अगर सेक लिख दें r बाई माइनस r बाई एक्स, और अगर हम tan लिख दें,
अगर हम tan लिख दे y बाय माइनस एक्स विच इज माइनस वाई बाई एक्स, और कॉट अगर हम लिख दे ले मेरा भाई, तो जैसे ही तू सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, अब देख ले खाली साइन पॉजिटिव रहा, बाकी चारों आदमी का वैल्यू, और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल का होगा 90 प्लस थीटा होगा, या तो 180, या फिर हम बोल सकते हैं ये वाला चीज अगर यहां से यहां तक 0 से लेके 90 तक है, ये वाला यहां से लेके यहां तक 0 से लेके 180 तक है, तो मेरा भाई खाली यहां से यहां तक 90 से लेके 180 नहीं होगा। नहीं समझा मेरा बात? अरे यहां से यहां 0 से 90 है, 180 है, खाली इधर से इधर 90 से, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 से लेके, इसका मतलब क्या है कि इफ यू हैव गॉट एनीथिंग व्हिच इज tan ऑफ 135, tan ऑफ 135 कौन सा क्वाड्रेंट को डिनोट करेगा? सेकंड में। हमको कुछ नहीं पता इसका वैल्यू कितना होगा, मुझे हमको आज से पता चल गया इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। क्या बोले भैया? समझे नहीं? देख मेरा भाई, हमको कुछ नहीं पता है, हमको कुछ नहीं पता कि कितना होगा इसका वैल्यू, वो तो हम निकालने सिखा देंगे, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल को बता रहा होगा? 160 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 0 से लेके 90 तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 से लेके 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कॉस, सेक कॉस का होता है, अरे भैया कॉस होगा तो सेक होगा, तो इसका भाई है रेसिप्रोकल, मतलब अगर हम कोई बात साइन के लिए बोल रहे हैं तो वो बात कोसेक के लिए भी होगा, अगर हम कोई बात कॉस के लिए बोले तो वो बात सेक के लिए। तो देख सेकंड क्वाड्रेंट में सेक और कॉस, tan और कॉट चारों नेगेटिव होता है, इसका मतलब कोई भी एंगल हमको लिख के मिल गया, वैल्यू कितना होगा हमको नहीं पता, वो तो हम निकालने सिखाएंगे जब तीसरा बात कंप्लीट होगा। हम लोग का अभी पहला ही बात चल रहा है, 3 बात लगेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, एंगल नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, और एक तो ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल, वो क्या होता है हमको नहीं पता, वो जानेंगे बाद में। साइन 130 का वैल्यू 150 का वैल्यू कुछ भी होगा, पॉजिटिव कुछ भी होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो भैया cos और tan नेगेटिव होता क्यों है? क्योंकि देख सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के बाद ना x नेगेटिव हो जाता है, लेफ्ट आ गया ना, और x जो है किसका काम कर रहा है? बेस का, और tan cot sec cos चारों में बेस यूज होता है, चारों में बेस है, और sin और cosec में बेस होता ही नहीं है, बेस नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे वैल्यू फर्क पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझ पा रहा भाई तू? समझ पा रहा है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और साइन होगा तो उसका भाई तो होगा ही, उसका भाई कौन? कोसेक, और उसके अलावा सब कोई नेगेटिव। अब देख, तो पहला भाई सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल अब हम 3 तरीके से समझ सकते हैं ना, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। तरीका नंबर 1 90 प्लस थीटा, हाँ या ना? कौन सा क्वाड्रेंट को बोलेगा? अबे 90 चल लिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो खत्म, और थीटा थोड़ा सा चल लिया तो सेकंड में चल लिया, या फिर यहां से यहां तक जा 180, 180 ये भी किसको इंडिकेट करेगा? या फिर 90 से 180, ये तीनों किसको इंडिकेट करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल होगा तो मेरा भाई उसमें साइन पॉजिटिव होगा, और साइन होगा तो उसका भाई कोसेक पॉजिटिव होगा, उसके अलावा उसका चारों भाई जो है ले मेरा भाई। अब हम लोग का मूविंग पॉइंट जो था वो थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच गया, जो पॉइंट था वो मूव करते करते यहाँ आ गया। अब यहाँ अगर वो मूविंग पॉइंट आ गया है तो हम इसको P बोल दिए, इसको अपन अगर P बोल देगा तो अब तेरे को भैया मेजर ऑफ एंगल इज ऑलवेज, एंगल का मेजरमेंट हमेशा एक्स एक्सिस का ये तरीका है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव के साथ एंटी क्लॉकवाइज आया। तो तुमको ग्रीन तक जाना है और यहां से तुम चलना चालू किए हो, तो ये चलने के लिए तुमको कितना चलना पड़ेगा? देखो पहले 180 क्रॉस मारना पड़ेगा, और फिर यहाँ का थोड़ा कुछ तो होगा, तो यहाँ पहुंचने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा पता है? 180 के साथ, वेरी गुड, 180 के साथ पक्का पक्का, या तो फिर यहां से यहां पूरा चल लीजिए 270, और ये अगर थीटा होगा माइनस कर लीजिए 270 माइनस थीटा, या तो फिर ये वाला का अगर हम खाली तरह का बात करें, वेरी गुड, 180 से 270, ये तीनों चीज किसको इंडिकेट करेगा? और जैसे तुम थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तुम देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के बाद हुआ क्या, जब हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जब आए, ले मेरा भाई दिस इज द मूविंग पॉइंट, यहाँ पे आए, यहाँ पे थोड़ा देर के लिए थीटा ले लिए, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप मारे, सही है? तो यहाँ पे भी तो बन गया ना ट्रायंगल, तो अगर ये वाला P होगा, परपेंडिकुलर जहाँ ड्रॉप मारा ये बोल दिया, इसको O बोल दिया, और ये अगर मेरा भाई थीटा होगा, है ना, ये मेरा भाई अगर थीटा होगा तो ये मेरा किसका काम कर देगा? परपेंडिकुलर का, है ना। और अगर हम यहाँ पर एंगल को ऐसे करके ले लिए, ध्यान से देख, यहाँ थीटा ले लिए, सही है? तो ये मेरा किसका काम कर देगा? परपेंडिकुलर। तो दो भी करेगा, चाहे ट्रायंगल यहाँ बना चाहे यहाँ, देख इसका x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में
x के रिस्पेक्ट में तुम लेफ्ट आ चुका है और y के रिस्पेक्ट में तुम डाउन आ चुका है, तो ये वाला जो वैल्यू होगा माइनस वाई के बराबर होगा। अरे y था ना, और परपेंडिकुलर तुम्हारा करस्पॉन्डिंग टू y का काम करता है माइनस वाई, अब बेस तुम्हारा काम कर रहा है नेगेटिव में, लेकिन मेरा भाई जो हाइपोटेनस है वो अभी भी क्या होगा, रूट अंडर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का, तो ये अभी भी ऐसे ही रहेगा। मेरा बात समझा क्या? अब लो तो फिर से लिख सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले मेरा भाई, साइन फिर से लिखे, ये साइन थीटा का होता है मेरा भाई परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर गधा माइनस वाई बाई कोसेक कोसेक, देख आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पर नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं एकदम पेशेंस के साथ देखते रहो। जब हम लोग इसमें आए बेस सही है, तो सेक का हो जाएगा माइनस आर बाई टेन 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 माइनस वाई टी बाई माइनस है, दोनों माइनस करेंगे कॉड ले मेरा भाई। तो थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर हो गया? टैन का। टैन का घर होगा तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करते थे पता है? 10th क्लास तक खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री। काहे फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ाया होगा भाई? 0 से 90 का मतलब ही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों पढ़ाया होगा? सेकंड भी तो क्वाड्रेंट बना है, थर्ड भी तो बना है, फोर्थ भी तो बना है, तो हमको सारा क्वाड्रेंट का जरूरत पड़ेगा। मेरा बात समझ में आ गया? तो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, नो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, और अगर साइन होगा तो कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव। कोई दिक्कत है? तो मेरा भाई ले इसी का बाजू में फोर्थ क्वाड्रेंट भी बना दे रहे, खुद ही तुम समझ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे तुम आएगा तुम्हारा मूविंग पॉइंट यहाँ पहुंच चुका है। इफ योर मूविंग पॉइंट इज इधर, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल समझ में आ गया? तो मेरा भाई को कुछ नहीं पता, ले 210 डिग्री कहीं टैन का लिखा हुआ है, वैल्यू इसका कुछ भी हो पॉजिटिव होगा, वैल्यू इसका कुछ भी हो क्योंकि वो अपना घर में है। 180 से लेके 270 के बीच का जो एंगल होता है कौन सा एंगल होता है? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है। वैल्यू कितना होता है बताइए ना भैया? अरे वो आगे बताएंगे भाई, उसके लिए और भी नया चीज सिखाना पड़ेगा, एक चीज से नहीं होगा, उसके लिए और भी चीजें लगेंगी, उससे नहीं होगा। ले हो गया नेगेटिव होगा, कितना होगा? ले मेरा भाई हो गया 250। कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये? थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? टैन। टैन होगा तो कॉट भी होगा, सिंपल बात है। अब हम लोग मूव करते करते भैया फिर फोर्थ क्वाड्रेंट आ गए। अब इधर आपको आना है, समझ गया? तो इधर अगर आपको आना है, चलना हमेशा आप चालू कीजिएगा एक्स का पॉजिटिव के साथ एंटी में, तो आपको क्या चलना पड़ेगा? पहले 270 तक यहाँ चले, और ये अगर थोड़ा सा थीटा है, वेरी गुड, 270 प्लस थीटा 270, या फिर ये पूरा चक्कर मार लो, थोड़ा सा नीचे उतर जाओ 360 माइनस थीटा, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल का होगा 270 से 360, तो भैया 270 प्लस थीटा। अरे 270 प्लस थीटा का मतलब तू 270 में इतना चल लिया है, अब थोड़ा सा और थीटा में चलेगा तो इधर आ जाएगा ना भाई, या फिर 360, अरे 360 का मतलब तू इधर पहुंच चुका है भाई, अब तू थोड़ा सा डाउन चल गया तो फिर से फोर्थ में आ जाएगा। उसके बाद 270 से 300, ये किसको इंडिकेट करेगा? इंडिकेट करेगा किसको? किसको करेगा? बोल कोई दिक्कत है? अब मेरा भाई देख, हम लोग आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, मान लिया हम ये थीटा है, देख मेरा भाई यहां से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, सही है भाई। x का करस्पॉन्डिंग अब देखो बेस, बट y के करस्पॉन्डिंग देखो उसका परपेंडिकुलर, और ये वाला में तो अब कोई कहानी रहा ही नहीं, तो हमेशा पॉजिटिव है। तो ले मेरा भाई फिर से लिखे सबका सब ट्रिग्नोमेट्री साइन किया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो गया। ये भाई अगर नेगेटिव होगा तो इसका भैया एक रेसिप्रोकल वाला भाई है, इसका वाला है cos थीटा। समझ में आ गया? कौन पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में? क्यों होगा समझ में आ रहा है? क्योंकि कॉस में दो जन इन्वॉल्व होता है, बेस और हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हम हर बार पॉजिटिव ले रहे हैं, बेस वाला पार्ट जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही ना खत्म होगा। अब आया टैन, टैन क्या होगा? P और कॉट क्या हो जाएगा? ले, तो अब तेरे को पता चल गया कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और क्वाड्रेंट का एंगल। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल तीन तरीके से बताया जा सकता है, tan 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, या फिर 90 से 180। फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा भैया 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, या फिर 270 से 270 से 360। तो ले मेरा भाई अब हमको पता चल गया कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। ऑल साइन टैन, ऑल साइन
tan cos। और हम लोग हमेशा काम किससे करते हैं, हम लोग हमेशा काम कैसे करते हैं, जहां दोनों पॉजिटिव होता है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, और उसके बाद कैसे चक्कर मारते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरा भाई देख, यही वाला बात जो हम लोग तेरे को 10 में बोलते थे भाई, कि कोई भी सिंपल सा चीज याद करने के लिए तुम ट्रिक का तुमको रिक्वायरमेंट है, मतलब तुम पता चाहता ही नहीं है पढ़ने, तुम पढ़ने अगर चाहेगा ना तो सिंपल चीज के लिए तुमको ट्रिक का जरूरत नहीं होगा। जैसे जाएगा इसको भैया यूट्यूब में सर्च मारेगा, हमको तो समझ में नहीं आता है कि जो बताता है वो बताता क्यों है, और जिन लोग देखता है वो देखता क्यों है, वो हमको समझ में ही नहीं आता है। हमको तो ये भी नहीं याद है जो बोला क्या था। हाँ, ऐड शुगर टू कॉफी, समझ में आ गया। ये वाला इसका ट्रिक है, याद रखेगा। हमको समझ में तो एकदम हमको इलॉजिकल लगता है। मेरा भाई हो गया tan 270, tan 250, tan 250 कौन क्वाड्रेंट है, थर्ड। और थर्ड किसका क्वाड्रेंट, tan का। हो गया tan 250 का वैल्यू कितना होगा, इसके लिए अभी और नया चीज सीखना बाकी है। 3 चीज बोले ना, अभी तो एक चीज खत्म हुआ, और 2 चीज होगा, लेकिन tan 270 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि tan अपना घर पे है। नहीं समझा मेरा बात, समझ में आया कि नहीं आ गया। तो पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में, तीसरा में, और फोर्थ, चलो जल्दी से लिखो, झटपट लिखो एकदम स्पीड में। हम लोग चलते हैं चैप्टर का पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 क्या है मेरा भाई, ऑल साइन टैन कॉस, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। एंड मैंने इससे साइन कोसेक का ही बात हो रहा है, टैन कॉट का भी हो रहा है, कॉस है तो उसका भाई का तो बात हो रही है। ये तेरे को लिखना होगा, लिख लेना है, तो ये एक साथ लिख लेंगे। चल अब हम लोग आए चैप्टर का पार्ट 2 में। पार्ट 2 क्या बोलता है, नेगेटिव एंगल। तो एंगल 2 तरीका का होता है, एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है नेगेटिव एंगल। तो नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर हम कहीं पे लिख के दे दिए मेरा भाई तेरे को sin 60, ये वाला वैल्यू सबको पता है, अब तुमको लिख के दे दिए पहले sin -60। पहले भैया इसका मतलब क्या है, मतलब बाद में जानेंगे, पहले इसका वैल्यू क्या, याद रखिएगा। साइन का एंगल के साथ अगर नेगेटिव होगा तो साइन अपना नेगेटिव को बाहर कर देता है, और ये इस तरीके से अपना सर्कल को बना लेता है। मतलब साइन ऑफ -60 अपना ये वाला एंगल को बाहर कर लेता है, और अपना सर्कल को माइनस ऑफ साइन 60 बना लेता है। अब माइनस जैसे रहने दिए, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो साइन -60 का वैल्यू -√3/2। tan अगर लिखा है 30, तो tan 30 होता है मेरा भाई 1/√3। भाई जिन लोग वीडियो देख रहा है एकदम पेशेंस के साथ देखते रहो, तो ये माइनस को बाहर कर देगा, इट विल चेंज टू -tan। तो माइनस जो लिखा है वो ऐसे ही रहेगा, इसका वैल्यू माइनस। तो अगर कहीं पे लिखा है cos 60, भाई cos 60 का जो वैल्यू होता है ना sin 30 के बराबर होता है। वैल्यू पे अब नो डिस्कशन, वैल्यू पे नो डिस्कशन, वैल्यू याद करना है एकदम क्लास से सीधा घर चल जाओ। वैल्यू में एकदम याद नहीं करेंगे, वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, सही है। माइनस cos, गलत हो गया, cos -60 का वैल्यू cos 60 के बराबर होता है। मतलब tan और sin अगर उसका एंगल में नेगेटिव लिखा है तो उसको रिटर्न करके सामने कर देता है, लेकिन cos रिटर्न उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये काम अगर sin करता है तो कौन करेगा, कोसेक भी करेगा यही काम, माइनस को रिटर्न। tan करता है तो, और ये अगर एब्जॉर्ब करता है साइन का एंगल को, तो इसका साथ और कौन करेगा। तो हम लोग का चैप्टर का पार्ट 2 आया कि भाई नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेगा, और कौन सा नेगेटिव को माइनस में रिटर्न करेगा, और करेगा तो क्यों करेगा। मेरा बात समझा, देख के तो तेरे को समझ में आएगा, बिना समझाए आगे बढ़ सकते हैं कि साइन अगर करेगा तो कोसेक रिटर्न करेगा, tan अगर करेगा तो कॉट रिटर्न करेगा, और cos अगर नहीं रिटर्न करेगा तो सेक भी। लेकिन हम तब भी तेरे को बता दे रहे हैं नेगेटिव एंगल का मतलब क्या है, क्यों, क्योंकि सबका जरूरत पड़ेगा। तो जो चीज का जरूरत पड़ेगा भैया डेरिवेशन का, वो हम तेरे को करके देंगे, तुमको खुद भी पता है। तो देख, बचपन में जब तेरे को 60 बनाने आज तक टीचर बोला, चाहे हम ही बनाने बोले, तुम ऐसे लाइन टानता है, कॉम्पास का कांटा यहाँ गाड़ता है, इसको ऐसे घुमाता है, फिर यहाँ काटता है। और अगर आप चांदा से प्रोटेक्टर से बना रहे हैं तो उसमें ऐसे करके एक लाइन रहता है परपेंडिकुलर, उसका दोनों को यहाँ ज्वाइन करते हैं और ऐसे करके बना देते हैं। मेरा भाई अपना प्रोटेक्टर उठा के देख लेना, उसमें 0 से 180 ऐसे भी लिखा होता है, और 0 से 180 ऐसे भी लिखा होता है। तो तुमको अगर 60 बनाना है तो तुम कौन होता है भैया इधर बनाने वाला, तो भैया नीचे भी तो बना ही सकता है, 60 नीचे बनाओ, इधर काहे नहीं बनाया। उसका रीजन है कि जब हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, जब हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है नहीं, अरे घड़ी तो विपरीत है ना, घड़ी ऐसे ऐसे घूमता है, उल्टा घूम रहा है ना। जब हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव,
एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है इट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। तो भैया तुम्हारा टीचर और तुम आज तक तुमको -60 बनाने नहीं बोला गया, तुमको 60 बनाने बोला गया है। 60 पॉजिटिव एंगल है। पॉजिटिव एंगल जो होता है वो मेजर होता है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मेजर होता है? एंटी। मतलब अगर तेरे को यही कोई आदमी -60 बनाने बोल दिया होता या तो तू खुद -60 बना रहा होता, तो भैया एंटी क्लॉकवाइज मेजर नहीं करता, क्लॉकवाइज करता। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में तुम्हारा ऊपर नहीं एंगल बन रहा होता। तो जो ऐसे काटा रखा, पेंसिल ऐसे घुमाया ना भाई, अब फर्स्ट काट यहाँ जो मार के 60 बना देता है, तेरे को -60 बनाने बोला होता ना, तो काटा यहाँ रखता कंपास का और आर्क लेके पेंसिल नीचे ऐसे घुमाता, और फिर जो आर्क है उससे यहाँ पे काटता। ये भी 60 डिग्री है, बट आप कैसे मेजर किए इसको? क्लॉकवाइज। तो ये -60 होगा। समझ में आया? तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज मेजर्ड टू बी पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल मेजर्ड टू बी नेगेटिव। समझ में आया? तो -60 का कुछ मतलब नहीं है, 60 ही है। बस क्लॉकवाइज बनने का, एंटी क्लॉकवाइज बनने का जगह वो क्लॉकवाइज बना है। बचपन में हम लोग कभी भी आज तक -60 नहीं बनाए हैं, इसीलिए मेरा एंगल हमेशा ऊपर बनता था। ऊपर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बोलो कोई दिक्कत है? और क्लॉकवाइज अगर एंगल होगा तो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत है? तो ले मेरा भाई, अब हम तेरे को सिखाने जा रहे हैं कि कौन माइनस रिटर्न करेगा, कौन माइनस रिटर्न नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा। तुम खुद ही देखेगा, खुद ही समझ जाएगा। मान ले फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा मूविंग पॉइंट है P, यहां से ड्रॉप मारे एक थीटा। सही बात? कोई तकलीफ? ऑब्वियसली एंगल जो आप ले रहे हैं वो ऊपर की तरफ ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो पॉजिटिव होगा। y का करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? y का करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? खुद y, लेकिन कैसा? पॉजिटिव। और x के करस्पॉन्डिंग जो बेस का तुम्हारा काम हो रहा है वो भी पॉजिटिव। कोई दिक्कत? तो ले मेरा भाई, फिर से धप धप सब ट्रिग्नोमेट्रिक लिख दे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में फिर से सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दो। तो sin थीटा का होगा y/r, sin कोसेक क्या होगा? r/, tan y/x, p/d, cot x/y, उसके बाद cos, सही है, x/r, सॉरी x/r, और sec जो होगा। अब ले मेरा भाई, अब हम नीचे गए, उतना ही एंगल एग्जैक्टली जो इधर बना था, इफ इट इज 30 तो हम नीचे भी 30 बनाने जा रहे हैं, बस वो माइनस हो जाएगा। इफ इट इज 60 तो यहां पे भी हम 60 बनाने जा रहे हैं, बस वो। तो हम क्या कर रहे हैं, एंगल जो थीटा ऊपर में आपका था एंटी क्लॉकवाइज मेजर करके आप जो लिखे हो, अब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने के बजाय क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। अगर हम इसको क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये वाला चीज अब थीटा नहीं रहेगा, माइनस थीटा हो जाएगा, थीटा नहीं रहेगा। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? बेस जो था वही रखें, और अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए इसको अगर हम बोल रहे थे P, तो इसको हम P डैश बोल रहे हैं, और M तो दोनों का कॉमन पॉइंट है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। Y का करस्पॉन्डिंग अब देख, और R तो अभी भी R ही रहेगा, लेकिन X अभी भी पॉजिटिव ही है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, माइनस थीटा को एक्यूट एंगल मानते हुए, जस्ट बिकॉज वो ऊपर बनने के बजाय नीचे बनाया, एंटी क्लॉकवाइज मेजर होने का बजाय मेजर हुआ कैसे? क्लॉकवाइज। हम क्या कर रहे हैं ना, साइन ऑफ माइनस थीटा को एंगल मानते हुए फिर से सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हैं, बस कुछ नहीं। अब मेरा जो एंगल का काम कर रहा है माइनस थीटा कर रहा है, तो हम ऊपर वाला ट्रायंगल के बजाय सब नीचे। अरे भाई अभी भी तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ही बन रहा है, आया कि बाउंसर किया? माइनस जैसे था रहने दे, y/r का तो वैल्यू निकाल चुका है, y/r का तो वैल्यू निकाल चुका है। देख आया कि बाउंसर किया? आया रे मेरा भाई। अबे साइन ऑफ माइनस थीटा लेने का मतलब क्या है? आप अपना काम थीटा से नहीं करवा रहे, माइनस थीटा से करवा रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज मेजर नहीं कर रहे, क्लॉकवाइज कर रहे, तो ऊपर वाला ट्रायंगल एक्टिवेट होकर काम नहीं करेगा, नीचे वाला एक्टिवेट होकर काम करेगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा का अभी भी तो वही होगा, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर बाई। अब परपेंडिकुलर y के कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव जा चुका है, और r मेरा अभी भी r है, तो हम इसको लिखे -y/r। बोल हाँ या ना? और अगर हम -y/r लिखे, माइनस जैसे था छोड़ दिए, और y/r का जो वैल्यू है, तो देख साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है ये क्या होता है? माइनस साइन थीटा। आया कि बाउंसर किया? आया। तो ले मेरा भाई tan थीटा लिख दिए, tan थीटा लिख दिए। अरे भैया थीटा लिखते तो ऊपर से काम करवाते, माइनस थीटा लिखे तो नीचे से काम कर पाएंगे। होता क्या है भैया? tan परपेंडिकुलर। आया कि ऊपर से किया? अरे आया। माइनस जैसे था रहने दो, y/x, माइनस जैसे था रहने दो, y/x का वैल्यू क्या है? माइनस जैसे था रहने दो, खाली इतना का वैल्यू कितना है? देख तो tan थीटा देख माइनस रिटर्न किया,
कि नहीं आया? आया कि ऊपर से गया? आया, मतलब कहीं पे लिखा हुआ tan ऑफ -30 हो गया, बात खत्म। माइनस करो बाहर और लिख दो उसको tan 30। अब माइनस जैसे था रहने दो और tan 30 का वैल्यू तुमको पता है। बोला आया? अब आया cos का वैल्यू। किसका वैल्यू आया? cos थीटा बेस बाई आया और x बाई r, सॉरी cos थीटा लेगा, cos ऑफ माइनस थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा लेगा तो ऊपर वाला ट्रायंगल से काम करवाएगा कि नीचे वाले से? बेस, लेकिन फार्मूला अभी भी तो बेस बाय हाइपोटेनस ही होगा। बेस कौन है? x और हाइपोटेनस देख ले, x बाई r का जो वैल्यू है वो cos थीटा ही है। मतलब cos ऑफ माइनस थीटा इज नॉट माइनस cos थीटा, नो, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा इटसेल्फ। cos थीटा माइनस थीटा किया। अब तेरे को समझ में आया ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देख ऊपर और नीचे दोनों ट्रायंगल बनते समय, थीटा और माइनस थीटा दोनों बनते समय बेस जो है ना वो चेंज नहीं हुआ। बेस जो है चेंज, बेस दोनों में x है, हाँ या ना? और हाइपोटेनस तो दोनों पॉजिटिव ले ही रहे। और भैया कॉस बनाने के लिए बेस और हाइपोटेनस का जरूरत होता है। अब बेस दोनों में x बन के बैठा था, इसीलिए देख वहां पे भैया साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन tan कॉट साइन कोसेक उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? परपेंडिकुलर। कौन होता है? अब परपेंडिकुलर ऊपर में प्लस में था, नीचे माइनस में था, इसीलिए चेंज हुआ। बोलाया कि ऊपर से गया तो कौन माइनस रिटर्न करेगा? साइन और टैन। और साइन और टैन जो काम करेगा उसका भाई भी करेगा। उसका भाई कौन? क्लियर है? और कौन रिटर्न नहीं करेगा? तो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो छापो। अब इसका लिए भी ट्रिक है भाई, ट्रिक ही याद करते रहेगा, सब बार आते। जब हम लोग, तुम लोग लिखो जिन लोगों को समझ आ गया, जब हम लोग थीटा को एक्यूट एंगल मान के ऊपर का लिए सारा लिखे, फिर हम लोग थीटा का जगह माइनस थीटा को लिए एंगल, और अगर माइनस थीटा लेगा तो ऊपर होगा ट्रायंगल के नीचे, नीचे, क्योंकि नेगेटिव एंगल तब होता है जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज में जाता। तो हम माइनस थीटा लिए, तो मेरा नीचे ट्रायंगल आने से y का करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? अरे y का करस्पॉन्डिंग ये वाला वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव ना हो जाएगा। और ऊपर में y का करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू था वो कैसा था? तो हम क्या किए, फिर से माइनस थीटा को एंगल मानते हुए नीचे वाला ट्रायंगल से सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे। तो साइन ऑफ माइनस थीटा के लिए ऊपर का ट्रायंगल होगा कि नीचे का? नीचे का। तो नीचे परपेंडिकुलर है कौन? माइनस वाई और ये आर। अब ये वाला माइनस जैसे था रहने दिए, और वाई बाई आर देख पहले से साइन थीटा है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। लेकिन ये वाला चीज कॉस में नहीं होगा, कॉस में जो था वही बच जाएगा, क्योंकि कॉस दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। और कॉमन साइड अगर होगा, कौन होगा? कॉमन साइड अगर, कॉमन साइड अगर, कॉमन साइड अगर होगा तो तू दिमाग लगा के देख ले, x जो कॉमन साइड है उसका साइन ही नीचे जो, इसीलिए cos माइनस रिटर्न नहीं किया। बाकी कुछ अब आए हम लोग, अब हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, बस एक बात के बाद देख। अब मेरे को कोई ना मेरा भाई साइन 330 निकालने दीजिए, हो गया, हम लोग निकालने को चल सकते हैं। मेरा भाई मेरे को कोई साइन, चल हटा ना, tan 150 निकालने को दे दिया। मेरा भाई मेरे को कोई निकालने के लिए दे दिया साइन ऑफ 1020। लो, तुमको कुछ भी निकालने देगा, हम लोग वैल्यू निकालने को जा रहे हैं। हाँ, अब वैल्यू निकालने के साथ हम लोग का थर्ड पार्ट आ जाएगा। पहला पार्ट क्या है? कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? ऑल साइन टैन कॉट। दूसरा बात क्या है भैया? नेगेटिव एंगल अगर रहेगा तो कौन रिटर्न करेगा? कौन रिटर्न? तो साइन और टैन रिटर्न करेगा और कॉस रिटर्न, और जो वो करेगा उसका रेसिप्रोकल वाला भाई भी कर देगा। सही है? अब हम लोग वैल्यू निकालने जा रहे हैं। कभी भी कोई भी एंगल जब तुम निकालने जाएगा, कभी भी कोई भी जब तुम एंगल निकालने जाएगा, अगर वो 90 से ऊपर होगा तो तुमको वैल्यू पता नहीं होगा। तो तुम्हारा काम नंबर 1 तुम करेगा क्या, जो एंगल दिया है ना उसको इस तरीके से बैलेंस करेगा कि वो 90 का मल्टीपल के साथ प्लस माइनस में कुछ लिखा हो, 90 का मल्टीपल के साथ प्लस माइनस में कुछ लिखा हो। बोले क्या? बोले भैया कुछ समझ नहीं आया। हम बोल रहे हैं कि जो भी एंगल ये लिखा होगा, जो भी एंगल ये लिखा होगा उसको तुम 90 का मल्टीपल में लिखो। हम लोग वैल्यू निकालने जा रहे हैं, क्लियर है? 10 मिनट और लगेगा, वैल्यू निकालने सीख जाएगा। और उसी के साथ चैप्टर का थर्ड पार्ट भी बता देंगे। कोई भी एंगल दिया है, कितना ही बड़ा एंगल दिया है दुनिया में, कोई भी टाइन का, साइन का साथ कुछ भी एंगल लिख देगा, उसका वैल्यू होता है। उसको निकालते कैसे? उसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले जो भी एंगल दिया है उसको 90 का मल्टीपल में लिखेंगे। किसका लिखेंगे मेरा भाई? 90 का मल्टीपल में लिखेंगे, और जो ज्यादा कम रहेगा उसको प्लस माइनस से बैलेंस कर देंगे। तो हम इसको बोल सकते हैं 4 × 90 360, लेकिन है तो 330 ना माइनस 30। कहा है भैया ये आप लिखिएगा? सही बात है, नहीं लिखेंगे मत लिखो। तो ये जो लिखा है ना 90 का मल्टीपल में लिखिएगा, 3 × 90 प्लस 60। आया? काम नंबर 1 समझ में आया? जो भी एंगल दिया उसको 90 का मल्टीपल में लिख, जो भी कम बेसी है उसको प्लस माइनस से बैलेंस कर। तो 330 को हम लोग 4 × 90 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, 3 × 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, अच्छा एक चीज जान ले, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, हाँ कॉम्प्लीमेंट, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है, साइन, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, रेसिप्रोकल नहीं, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। इसमें नहीं जा मेरा भाई, देख साइन 60 का वैल्यू कॉस 30 से बराबर होता है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट का वैसे है, साइन 60 का जो भी वैल्यू होगा √3/2, कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3 होगा, ये रेसिप्रोकल का वैसे हुआ है, इन दोनों में भैया कंफ्यूज नहीं होगा। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉम्प्लीमेंट कॉट, टैन का कॉम्प्लीमेंट कॉट, तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट टैन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का मेरा भाई सेक का कॉम्प्लीमेंट, हाँ कोसेक होता है, सेक का कॉम्प्लीमेंट और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा मेरा भाई प्लीज, क्योंकि हमको अब कॉम्प्लीमेंट यूज करना है। अगर कहीं पे लिखा है साइन थीटा, तुम उसको लिख दिया 1/, कहीं पे लिखा है साइन थीटा, तुम उसको लिख दिया 1/, काहे हुआ ये कॉम्प्लीमेंट? नो, रेसिप्रोकल। कहीं लिखा है साइन 90 और तुम उसको लिख दिया cos 90 माइनस थीटा, कहीं पे लिखा हुआ है साइन 30 और तुम उसको लिख दिया 1/, कोसाइन नीचे जाके कोसेक 30, इसका वैसे हुआ। कहीं लिखा है साइन 30 तो उसको लिख दिया cos 60। तो जब भी कोई भी एंगल 90 का मल्टीपल में लिखा है और जो मल्टीपल आप लियो वो अगर इवन है, तो जो साइन है ना वो साइन ही रह जाएगा, मतलब जो ये फंक्शन यहाँ लिखा था वही फंक्शन यहाँ आ जाएगा। 10 मिनट खाली देख, 10 मिनट 7-5 मिनट, जो यहाँ पे था वही रह जाएगा। एंगल प्लस से बैलेंस हो माइनस से बैलेंस हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ 30 लिखा जाएगा। तो जो एंगल आप लिखे हो सबसे पहले उसको 90 का मल्टीपल में लिखो, अगर वो इवन मल्टीपल है तो जो फंक्शन था वही लिखाएगा, यहाँ प्लस 30 होता माइनस 30 होता उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा, बात खत्म। अब जो एंगल दिया है तो उसको कैसे लिखा जाए, 4 × 90 ना, ये 1 × 90 है, 2 × 90, 3 × 90, 4 × 90, तो हम बोल सकते हैं 4 × 90 का मतलब यहाँ उसमें -30 है, तो जो आपका एंगल दिया हुआ है ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा एंगल है, पहला। तो ये देख के भी यहाँ से समझ सकते हैं, और दूसरा भगवान हमको आग भी दिया है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल 270 से 360 के बीच में होता है, हाँ या ना। तो ये किसका घर है, साइन का नहीं, ये किसका घर है, कॉस का। कॉस का घर में कौन रह रहा है, मतलब साइन 330 का वैल्यू माइनस आप होगा। बोले अब कुछ समझ नहीं आया, हमको पता है, फिर से समझा रहे सुन। जो भी एंगल दिया है उसको 90 का मल्टीपल में लिख, कम बेसी को प्लस माइनस से बैलेंस कर दे, खत्म। अगर जो मल्टीपल तुम लिख रहा है अगर वो इवन मल्टीपल है, कैसा है, कैसा है, तो जो फंक्शन था वही फंक्शन रहेगा, प्लस से बैलेंस होता चाहे माइनस से बैलेंस होता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां 30 लिखाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, कौन सा, अगर वो अपना घर में रहेगा तो नो साइन चेंज, अगर दूसरा घर में रहेगा तो नेगेटिव खा जाएगा। तो ये किसका घर में रह रहा है, दूसरा घर में रह रहा है, कौन सा एंगल है ये, कौन सा एंगल है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉस का, तो नेगेटिव खाएगा, मतलब साइन 330 इज नथिंग बट माइनस साइन 30, साइन 330 इज नथिंग बट माइनस साइन 30, माइनस हाफ में माइनस साइन 30, माइनस साइन हाफ तो बाद में लिख देंगे, माइनस साइन 30। तो हम तेरे को खाली क्या बताया पता है, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है, ये वाला तो तेरे को पहले ही से पता है 30 के कैसे किए, कुछ समझ में नहीं आया, फिर से समझा रहे। देखो वही चीज सेम टू सेम, वही चीज सेम टू सेम, 3 × 90 लिखे ना, जब भी ऑड मल्टीपल लिखेगा क्या लिखेगा, तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट खा जाएगा, क्या खा जाएगा, तो साइन नहीं रहेगा। अब ये बैलेंस तू 60 से करता प्लस में चाहे बैलेंस से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल आया कि बाउंसर गया। थर्ड काम क्वाड्रेंट चेक करना, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट है, पक्का पक्का, ये देख के भी समझ में आ रहा है। दूसरा यहाँ से भी हम बोल सकते हैं ये 3 × 90 घूम लिए, अबे 3 × 90 घूम लिए, ये 1 × 90, 2 × 90, 3 × 90 बोल हाँ या ना, प्लस में 60 दिया तो फोर्थ में तो चली जाएगा। और दूसरा भगवान आग नहीं दिया, 330 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट उसमें रहे कौन रहा है, बोल आया। और cos 60 भी सेम आंसर है कि अलग आंसर है, मतलब ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल से एंगल में चेंज नहीं होगा, बस ऑड मल्टीपल अगर लिखेगा तो जो रिजल्ट आएगा ना वो कॉम्प्लीमेंट लिख के आएगा, कैसे आएगा, कॉम्प्लीमेंट लिख के आएगा। और अगर इवन मल्टीपल लिखेगा तो जो फंक्शन था वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख हम लोग का ना यहाँ पे गलती होता है, गलती क्या होता है, देखो जब हम 3 × 90 लिखे, जब इसको 3 × 90 लिखे तो ये ऑड मल्टीपल के वजह से कॉस आ गया, ऑड मल्टीपल के वजह से कॉस आ गया। अब ये एंगल कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट का ना, और यहाँ आ कौन गया, तो तेरा दिमाग में अच्छा ये तो खुद का घर में, नहीं नहीं नहीं, जो आया है वो नहीं,
जो दिया है उसको देखना पड़ेगा। तो दिया है cos 60 की sin 330, इसका देखना पड़ेगा ये कौन सा क्वाड्रेंट में रहता है। जो आता है उसको नहीं देखते आप, नहीं तो इसका हिसाब से देखेगा तो देख के लगेगा कि ये तो अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, तो cos क्या नहीं, जो आया वो नहीं, वो तो कॉम्प्लीमेंट का वैसे आया है। इसका देखेंगे जो इनिशियली दिया है। बोलो आया तो लो मेरा भाई, अगर आया तो बढ़िया, नहीं आया तो और बता रहे, ध्यान से देख। सबसे पहले क्या करेगा, कुछ भी एंगल देगा, कुछ भी एंगल दुनिया का देगा, सबसे पहले उसको 90 का मल्टीपल में लिखेगा। तो हम इसको इवन मल्टीपल भी लिख रहे हैं अभी, ऑड मल्टीपल भी लिखेंगे, दोनों लिखेंगे अभी थोड़ा सीखने के लिए। अब बिना बनाए कुछ भी बोल सकते हैं भाई, इसका वैल्यू नेगेटिव आने वाला है, इसका वैल्यू अरे 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का, tan रहेगा, नेगेटिव आएगा ही, गारंटी नेगेटिव आएगा। तो देख लिख दिए, नहीं लिखेंगे ऐसे मेरा मन, हम बोले मत लिख तुमरा मन, तुम जब तुमरा कॉपी है, तुमरा किताब है, ऊपर से बताने का पैसा देना, मत लिख। तो 1 × 90 + 60 लिखेगा, हो गया 150। tan लिखे, काहे इवन मल्टीपल होते ही वो जो है वही लिखा है, बोल हाँ या ना। एंगल भैया माइनस से बैलेंस होता, प्लस से बैलेंस होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दिए। अब थर्ड चीज क्वाड्रेंट चेक। क्वाड्रेंट चेक दो तरीके से कर सकते हैं, एक भगवान आंख दिया है तो देख लो, और अगर भगवान आंख नहीं दिया तो इसको देख लो। क्या ये वाला चीज को हम 2 × 90 बोल सकते हैं, यहां से यहां चल गया तो 2 × 90, अबे -30 कर दे रहा है, यही ना रह जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन का घर रह रहा है कौन, tan आया कि नहीं आया। बोलेंगे नहीं लिखेंगे हम 150 को 2 × 90 - 30, हम बोले लिख 1 × 90 + 60, ऑड मल्टीपल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, tan का बन जाएगा। मतलब ये वाला का काम पता है खाली कितना है, ये वाला का काम है इसको कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे या फिर जो है अल्टीमेटली लिखाना खाली इसको ही है। +60 होता -60 होता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 60 लिखाएगा, कोई दिक्कत। 1 × 90 सही बात, +60 कौन सा क्वाड्रेंट है, तो इसको देख के भी सेकंड क्वाड्रेंट समझ सकते हैं, और इसको तो डायरेक्ट भी देख के तो समझ ही सकता है। कौन सा क्वाड्रेंट, जिसको याद होगा बोल, आया कि बाउंसर किया, आया ले मेरा भाई, साइन 1020, अभी 1020 का 1,20,000 लिख देंगे तो भी ऐसे ही बनेगा, साइन 1020। अगर तुमको समझ में आता है, जिसको आता है जोड़ने बढ़िया बात, जिसको नहीं आता है और बढ़िया बात, जिसको नहीं आता और बढ़िया बात, जोड़ने तो पड़ेगा, घर से दिमाग लेके आओ, घर पे रख के नहीं आओ। क्या होगा 12 × 90 1080 होता है, कितना होता है 1080, 12 × 90 है 1020, तो माइनस से बैलेंस कर देंगे, या फिर 11 × 90 990 900, वेरी गुड, प्लस कुछ भी करेगा सेम आंसर आएगा, क्लियर है। इवन मल्टीपल है, हो गया साइन रहेगा, +60 -60 का कोई मतलब नहीं है। मतलब पता है इतना बड़ा एंगल में ना, जब तू ई वर्ड करेगा ना तो इसका खाली इतना ही काम है कि तुमको बता दे कि कॉम्प्लीमेंट दिखाएगा या फिर जो था अल्टीमेटली दिखाना खाली इधर ही वाला एंगल है जो बैलेंस में बच रहा है, बोल हाँ या ना। अब आया भैया 12 × 90 दे, 12 ये वाला चीज को हम 4 × 90 बोल सकते हैं, एक चक्कर कंप्लीट। जैसे एक चक्कर तुम्हारा कंप्लीट होगा, तुम पता फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ आ गया, 8 × 90 12 × 90, 12 × 90 हो चुका है, -7 आया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में रहे कौन रहा है, बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ, पक्का। कोई भी एंगल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरा भाई, कोई भी एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन पाई प्लस अल्फा, अल्फा इज द एक्यूट एंगल एंड पाई इज 180 डिग्री, आते जाते बोल चुके हैं, पता ये 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा हो गया। इसका रिजल्ट क्या होगा तो बाद में देखेंगे, नेगेटिव क्या होगा, देखो एक और निकाल रहे हैं, फिर हम लोग नोट करेंगे। अब 1050, बोल कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ। सबसे पहला काम देखेंगे जो एंगल दिया वो नेगेटिव है या, अगर नेगेटिव है तो रिटर्न करने वाला है कि अब्सॉर्ब करने वाला है, रिटर्न करने वाला है ना। किसी को कोई तकलीफ, हो गया। अब माइनस जैसे ही तुमको बाहर मिल गया, क्योंकि ये माइनस रिटर्न करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद ना यू विल लाइक कि हमको भैया -tan 1050 बोला ही नहीं, हमको खाली tan 1050 निकालने बोला है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देख मेरा भाई tan, अभी लिख के आए इसको 12 × 90 1080 हो गया। अरे 12 × 90 का एक ही काम है बताना कि कॉम्प्लीमेंट खाएंगे कि जो है वही रहेंगे, तो tan रहेंगे, +30 -30 से कोई फर्क उसको, कोई तकलीफ। अब क्वाड्रेंट चेक, फोर्थ क्वाड्रेंट है, कौन क्वाड्रेंट है, 4 × 90 4 × 90 4 × 90 12 × 90, कौन क्वाड्रेंट रहे, कौन रहे उसमें tan, जा दो नेगेटिव दे दिए,
दो नेगेटिव में तुमको कोई तकलीफ नहीं होगा। काहे? क्योंकि एक नेगेटिव आया था एंगल के वजह से और एक नेगेटिव आया क्वाड्रेंट के वजह से, तो नेगेटिव नेगेटिव का हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस जो है वो आया कि पहुंचा चल गया। आया? पक्का समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब जो हम ये वाला काम कर रहे हैं मेरा भाई, अगेन जो भाई तेरे को भाई दिमाग लगाना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। तो अगर सोच रहा है दिमाग घर में लेके छोड़ के आएंगे एग्जाम में इधर पे पढ़ने, ना तो तू कुछ पढ़ेगा ना तो कुछ सीखेगा। ये वाला के बाद हमको डायरेक्ट ये चाहिए, बाकी सब चीज दिमाग में होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो इतना लिख लिख के करेगा ना, लिखते लिखते बोर हो जाएगा। दिमाग में तेरे को जोड़ना होगा। अच्छा, tan ऑफ माइनस 1050 है कितना है? तो माइनस तो रिटर्न करने वाला है, माइनस एक बार आके बैठा हुआ है। अब 1050 जो लिखा है उसको दिमाग में ही सोचिए 12 इंटू 90 माइनस 30 होगा। लिख दिए। 12 इंटू 90 का मतलब ही हो गया कि वो अपना कॉम्प्लीमेंट नहीं खाएगा। इवन मल्टीपल होगा तो कॉम्प्लीमेंट नहीं खाएगा, तो tan tan रहेगा। बैलेंस माइनस 30 से हो प्लस 30 से उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो भैया tan 1050 नेगेटिव रिटर्न कर चुका है, tan 1050 खाली तुमको tan 30 देगा। क्या देगा? tan 30। बात समझ गया? और फोर्थ क्वाड्रेंट भी थे दिमागी में सोचा 4 इंटू 90 4 इंटू 90 4 इंटू 90 माइनस 30 किसका घर? कॉस का। रह कौन रहा है? tan। तो और एक नेगेटिव खाएगा। मतलब ये पूरा चीज दिमाग में सोचा जा सकता है अगर तू सीख गया और सोचना चाहेगा तो। अभी नहीं होगा क्योंकि अभी तो लिखने जस्ट सीख रहा है ना। अगर सोचना चाहेगा तो ये दिमाग में लिखा सकता है। बोल पूरा बात समझा गया? और जब तुम 4 इंटू 90 घुमाता है तो तुम एक चक्कर मारने के बाद फिर से पता कौन क्वाड्रेंट में आ जाता है? मतलब अगर हम 4 इंटू 90 प्लस में थीटा बोल दे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ होगा? क्योंकि 4 इंटू 90 घूम लिया तो इधर आके खड़ा हो गया भाई। अब तेरा खाली ये चीज बचा। आया? पक्का? अच्छा ये हाँ क्या बोला? तो फोर्थ क्वाड्रेंट आया था। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं देख ले। चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, सबसे पहले उसको 90 का मल्टीपल में लिखेंगे। बोल हाँ या ना? और एंगल चाहे प्लस हो चाहे बैलेंस करने के लिए माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो आप n लिखे हो, अब जो n लिखे हो वो आके डिसाइड करेगा कि n अगर इव होगा, n अगर तो वो साइन थीटा पे एंड हो जाएगा, और n अगर ऑड होगा तो फिर वो उसका cos थीटा पे एंड होगा। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इव ऑड कौन डिसाइड करेगा? सॉरी इव ऑड का डिसाइड करेगा क्यों? कॉम्प्लीमेंट होगा या फिर जो है वही रहेगा। और कॉम्प्लीमेंट और रेसिप्रोकल बखलाएगा नहीं। बोल क्लियर है? तो n जब इवन होगा तो जो फंक्शन था वही रह जाएगा, और n अगर ऑड होगा तो जो फंक्शन था वो अपना उसका कॉम्प्लीमेंट खा जाएगा। प्लस माइनस से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अगर प्लस से थीटा बैलेंस होगा तो भी थीटा दिखाएगा, माइनस से थीटा बैलेंस होगा तो इव में क्या होगा? tan रह जाएगा, और o में क्या हो जाएगा? कॉड हो जाएगा। सेम फॉर सेक कोसेक। अगर कोसेक के साथ अब हम लोग आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा ये चैप्टर पढ़ने के लिए एक नया चीज नहीं बताएंगे, एक नया। अब का खाली दिमाग तेरे को लगाना होगा मेरा भाई, दिमाग तुमको लगाना होगा समझ बनाने के लिए। नया कॉन्सेप्ट एक भी नहीं बोलेंगे, मतलब एक भी नहीं बोलेंगे। बोल आया मेरा बात समझ में? तो ई वर्ड से बैलेंस करके क्या पता चलेगा? कॉम्प्लीमेंट रहेगा या फिर वही? क्लियर है? प्लस माइनस बैलेंस से जो रहे, प्लस रहा माइनस रहा वही लिखाएगा, और उसके बाद क्वाड्रेंट चेक, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिख लीजिए, हो गया। इसमें और बताने को कुछ नहीं है। अब हम लोग का खसा एक चीज नोटिस किया है क्या? सब पे लिख लिया? एक चीज नोटिस किया है? देख ध्यान से इधर, एंगल कितना भी दिया रहे, वैल्यू निकालने के लिए अल्टीमेटली एक्यूट एंगल की जरूरत पड़ेगा। tan 1050 खत्म तो tan 30 पे ही हो रहा है, tan 1020 खत्म तो tan 60 पे ही हो रहा है। मतलब हम तेरे को कहाँ सिखाए पता है? वैल्यू निकालने नहीं। अगर tan के साथ 90 का ऊपर कोई एंगल दिया हुआ है तो उसको एक्यूट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? एक्यूट में कन्वर्ट कैसे? हम कन्वर्सन सिखाए हैं। तो भैया tan 1 लाख डिग्री हो गया, कुछ नहीं 1 लाख का 5 लाख डिग्री 50 लाख डिग्री हो, बस उसको तुमको 90 का मल्टीपल में लिखना आना चाहिए। और जो बैलेंस करने के लिए बचेगा वो हमेशा एक्यूट एंगल ही बचेगा, हमेशा। तो फिर काम हो जाएगा। बोलो समझी? देखो हम कुछ समझ बना रहे हैं। तो पहला हम लोग का पार्ट चैप्टर का क्या है कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? ऑल साइन tan कॉट। दूसरा हम लोग कौन माइनस रिटर्न करेगा? कौन माइनस रिटर्न। तीसरा 90 का मल्टीपल में जब लिखेंगे तो ऑड मल्टीपल होने से कॉम्प्लीमेंट में चल जाएगा, इवन मल्टीपल होगा तो जो था वही। इतना सब तुम जब करेगा तो साइन के साथ 5 करोड़ डिग्री भी लिखा रहेगा ना, और अल्टीमेटली एक्यूट एंगल पे ही आके एंड होगा। बस तेरे को एंड को कन्वर्ट करने आना चाहिए कि कन्वर्ट होगा कैसे। तो ले मेरा भाई, अभी के लिए हम लिख के ही करेंगे। कॉट 660 जिसको समझ में आता है, 8 इंटू 90 720 होता है, -7। और फिर थोड़ा सा सीख जाएगा ना भाई तो इसका मुंह से निकालेंगे डायरेक्ट, देखेंगे आंसर बोल देंगे। माइनस का रिटर्न करने वाला है कि अब्सॉर्ब करने वाला है? रिटर्न करेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पक्का। 1050 हो चुका है अभी,
माइनस, तकलीफ किसी को, इवन मल्टीपल कॉट रहेगा, बैलेंस करेंगे क्वाड्रेंट चेक। दिखाने की जरूरत है कि समझ गया फोर्थ क्वाड्रेंट है। अबे 8 इंटू 90, 4 इंटू 90 में एक चक्कर, 8 इंटू 90 में 2 चक्कर, माइनस 60 है ना, तो पीछे छूट जाएगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर, कॉस का, रह रहा है कौन, कॉट आ गया, माइनस tan, अरे इवन मल्टीपल है तो tan ही रहेगा। बस इवन मल्टीपल लिखने का यही फायदा है कि इवन मल्टीपल लिखने से ना कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखना पड़ता। अरे 30 प्लस में हो माइनस में हो कोई फर्क, क्वाड्रेंट चेक, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो एक और नेगेटिव खाएगा। अब एक और नेगेटिव से तुमको कोई तकलीफ है, हमको तो नहीं है, तो एक नेगेटिव एंगल का वैसे खाया, एक नेगेटिव क्वाड्रेंट का वैसे, तो अल्टीमेटली आंसर 0 होगा। क्या होगा भाई आंसर? अगर तुमको याद होगा जो cot 60 का वैल्यू होता है वही tan 20 का होता है ना, ये होता है 1/√3, cot 60 भी होता है 1/√3, लेकिन वो नेगेटिव है। साइन अभी लिख के कर रहे हैं, सब लिख के करने का चीज नहीं है, लिख के करेंगे ना भाई बोर हो जाएगा, हम खुद ही लिखते लिखते बोर हो जाएगा, कौन लिखेगा इतना, ये सब मन में हो जाएगा, इस सब मन में हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं इसीलिए बस हम लोग लिख के दिखा रहे हैं। 2 into 90 वेरी गुड, प्लस 60। अब हर जगह पे जबरदस्ती क्यों लिख रहे हैं इवन मल्टीपल? नहीं, हम जबरदस्ती बिल्कुल नहीं लिख रहे, तुमको लग रहा है, बस हम लिख रहे हैं इवन मल्टीपल, तो उससे कहा था कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, बस इसीलिए। ठीक है, हम ऑड लिख के भी निकालेंगे तो आंसर कुछ अलग नहीं आएगा, एक ही आएगा। जोड़ लिया, क्या लिख दिए, 135 को लिख दिया 2 into 90 माइनस 45, 210 को 2 into 90 प्लस 30, 240 को 2 into 90 प्लस 60, कॉट को लिख दिए 4 into 90 माइनस 60 और सेक को लिख दिया 4 into 90 चलो भैया लिखना चालू करते हैं। साइन इवन मल्टीपल, साइन खुद रहेगा, प्लस माइनस से उसको कोई फर्क पड़ना, अब क्या चेक करेंगे, क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, खुद का घर पॉजिटिव, इनटू 2 into 90 इवन मल्टीपल कॉस, बोल हाँ या ना, अरे हाँ या ना, प्लस 30 माइनस 30 से उसको कोई फर्क पड़ना, कौन सा क्वाड्रेंट, पक्का थर्ड क्वाड्रेंट, यहां से भी समझ में आ रहा है, दिस इज 2 into 90 प्लस 30, और दूसरा 210 डायरेक्ट भी देख के समझ में आ रहा है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ही होगा, थर्ड क्वाड्रेंट tan का घर है, रह रहा है cos, इनटू सब इनटू है ना, इसलिए इनटू लिखते हैं। 2 into 90 प्लस 60, अरे 2 है ना, लिख दिए tan, प्लस माइनस से कोई फर्क, थर्ड क्वाड्रेंट, कौन क्वाड्रेंट, वन क्वाड्रेंट, खुद का घर पॉजिटिव, cot 4 into 90 cot रहेगा, प्लस 60 माइनस 60 से उसको कोई फर्क, 4 into 90 माइनस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट, अरे हाँ या ना, क्वाड्रेंट 4 रह रहा है cot नेगेटिव इनटू सेक 4 into 90 माइनस 30 इवन मल्टीपल जो है वही रहेगा, प्लस 30 माइनस 30 से इसको फर्क पड़ना, 4 into 90 माइनस 30, फोर्थ क्वाड्रेंट cos और sec दोनों का घर है, दोनों भाई का घर है, वो सही है, प्लस का प्लस रहेगा, इधर का एक इधर का एक, दोनों प्लस माइनस प्लस हो गया। अब इसका वैल्यू 1/√2, cos 30 का जो वैल्यू होता है sin 60 के बराबर होता है। अब ये देख, हम तेरे को सिखा रहे का, अब तेरे को मेरा भाई cos 30 और cos 60 नहीं याद है, हम कहाँ पढ़ाएंगे तेरे को, मेरा बात समझा कि नहीं समझा? तुम cos 30 और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तुम इसी में कंफ्यूज है। क्यों हम तेरे को बार बार भाई बोलते हैं कि नहीं याद करो, जो याद करने का चीज है कि एकदम वो याद किए बिना चल ही नहीं सकता है, उसको याद नहीं करो, सॉरी उसको याद कर ले, लेकिन जो भैया 2 4 5 बार प्रैक्टिस करके आ जाता है वो याद नहीं किया जाता है, तो तुम 20 बार लिखेगा तुमको याद हो जाएगा, तो जाके देखेगा कि 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू याद रखने ट्रिक किया होगा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब में बोलेगा ये ढक्कन कैसे खुलता है, इसका भी ट्रिक मिलता है, समझ, हाँ ये ढक्कन कैसे खुलता है, हाउ टू ड्रिंक वाटर, जाके यूट्यूब में सर्च करके देख लेना। अगर वीडियो नहीं आएगा ना तो क्या बात, तो हाउ टू ड्रिंक वाटर इन अ गुड मैनर तो भी चल समझ में आता, कोई न्यूट्रिशनिस्ट आएगा वो बता देगा कि ऐसे ऐसे करके पानी पीना चाहिए बेनिफिट, तो पूछे खाली हाउ टू ड्रिंक वाटर, पानी हाउ टू, समझ में आ रहा ना, हाउ टू ओपन द डोर, वो भी मिल जाएगा, जाके देखेगा उसका भी ट्रिक मिलेगा। tan 60, हाँ हर चीज का ट्रिक मिलता है, cos sec 30, ये मेरा भाई sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 होता है √3/2, वैल्यू मेरे से याद करने और करवाने का कोशिश भी नहीं करेगा, 1/√2 इज द आंसर। लो क्या आ गया मेरा भाई, देख ले, पहले ही क्वेश्चन को समझ लेगा और लिखने का तरीका अच्छा से आदमी का तरह समझेगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टी और इन दोनों के बीच में, तो उसमें बौखलाएगा मत आदमी का ऐसा, ध्यान से देख। तो ये क्या लिखा है, साइन 400, 4 into 90 प्लस 60, cos 4 into 90 प्लस 30
ये सब नहीं लिखेंगे, आज पहला दिन कर रहे हैं इसीलिए लिख रहे हैं, सब कुछ नहीं लिखेंगे, सब संबंध में करेंगे। और उसका बाद सबसे पहले नेगेटिव एंगल मिलेगा तो उसको सबसे पहले डील करेंगे। ये एब्जॉर्बर है नेगेटिव का, ये रिटर्नर है, तो इधर पहले से नेगेटिव था, ये रिटर्न मारेगा, प्लस हो गया, आइए दोनों बन जाएगा cos 300, आइए बन जाएगा sin, ये एब्जॉर्ब करके sin 300 cos 300 बन जाएगा, और ये रिटर्न करेगा, रिटर्न का वैसे प्लस हो गया। अब cos 300 यहाँ लिखा हुआ है, वो अपना तो दिमाग में सोच ले, 4 9 60, बोल बोल बोल, sin 4 9 माइनस आया। ये बहुत बोरिंग लाइन है, बार बार बोल रहे हैं, तुमसे ज्यादा हमको लिखने में भैया ये बोरिंग लगता है, बहुत गुस्सा आता है इसको लिखने में, तो ये वाला सब दिमाग में जोड़ेंगे। साइन 4 9 इवन मल्टीपल साइन, प्लस माइनस से उसको कोई फर्क पड़ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पक्का पक्का, वेरी गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे 4 into 90 यहाँ पहुंच चुका है, प्लस साढ़े तो ऊपर में चल जाएगा, माइनस साढ़े होता तो ना नीचे छूट जाता। फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका घर है पॉजिटिव, इनटू 4 into 90 cos, इवन मल्टीपल cos, प्लस माइनस से बैलेंस उसको कोई फर्क आया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर है। प्लस को प्लस लिख दिया, अब इधर आए cos 4 into 90 cos रहेगा, बोल हाँ या ना। 60 प्लस 60 माइनस से उसको कोई फर्क पड़ना है नहीं, खुद का घर है पक्का। 4 into 90 इवन मल्टीपल साइन, प्लस माइनस से बैलेंस उसको कोई फर्क, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव खाएगा, क्या खाएगा। लेकिन ये जो नेगेटिव खाने वाला है ना बे, ये दोनों में माइनस का साइन नहीं है, ये दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है, नहीं सब, अरे समझा। तो ये क्या हो गया, साइन 60 cos 30 अगेन √3/2, साइन 60 cos 30 दोनों का वैल्यू √3/2 और ये प्लस माइनस फिर से क्योंकि इनटू में है ना, cos 60 हाफ, साइन 30 हाफ, ये हो गया 3/4, ये हो गया 1/4, 2/4, बोल आया पक्का। ये वाला भी सिखाएंगे, रूट वाला भी। ले मेरा भाई, कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों रहेगा, एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों रहेगा। एक कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों रहेगा, और जो एंगल यहाँ पे दिया है ना, वो सबको हम कन्वर्ट तो करेंगे, लेकिन देख के लगेगा ना कि कन्वर्ट करके वो कोई स्टैंडर्ड पे एंड नहीं होगा। जैसे हम लिख दिए कहीं पे tan 1050, वो 12 into 90 और 30 से बैलेंस है उसका, तो 30 पे ही एंड होगा, तब तो तुम वैल्यू पुट कर देगा। tan 210 2 into 90 प्लस 30, अरे आएगा कहाँ नहीं आएगा, लेकिन होगा तो 30 पे ही एंड ना। कहीं पे लिखा हुआ भैया साइन 420 4 into 90 प्लस 60, आएगा क्या नहीं आएगा, 60 पे ही ना एंड होगा, तो तू वैल्यू पुट कर देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एंगल दिया है जिसका बैलेंसिंग फैक्टर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जिसका बैलेंसिंग फैक्टर कोई 2 into 90 प्लस 24 पे ही एंड होगा, 24 का ही वैल्यू होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में ना हमेशा हमेशा जो एक्यूट वाला पार्ट होगा उसको चेंज नहीं करना, और एक्यूट से ऊपर जो होगा उसको चेंज करना। इस सब टाइप का क्वेश्चन में तुमको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उन लोग अपने में काटाकुटी खेल लेगा, उन लोग अपने में काटाकाटी खेल लेगा, तुमको वैल्यू का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए cos 300 है, 4 into 90 माइनस 60 हो गया, बात करो 60 पे खत्म होगा, किस पे खत्म होगा, किस पे खत्म होगा, किस पे खत्म होगा। और अगर वो 60 पे खत्म होगा तो कोई स्टैंडर्ड ही ना होगा, क्या होगा नहीं होगा देख लेंगे। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है cos 290, अगर तू इसको बैलेंस करेगा ऑड मल्टीपल में तो 3 into 90 प्लस 20, और अगर इसको बैलेंस करेगा ऑड इवन में 4 into 90 माइनस 70, चाहे 70 पे खत्म हो चाहे 20 पे, स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन में डेटा ऐसा दिया रहेगा ना कि वापस में कट जाएगा। पूरा बात समझा। तो हम लोग किसको चेंज नहीं करेंगे, एक्यूट वाले को, किसको चेंज करेंगे, बस बन गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। ले मेरा भाई, और जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना वो पटांग सा नहीं देगा, उन लोग ऐसे ही क्वेश्चन देगा जिसमें उसका बाजू में कोई बैलेंस के लिए बैठा है, दिखाया। अरे 2 into 90 180 माइनस 50, देख के भी समझ में आ रहा है किससे इसका कटाकुटी खेला हुआ। बोल इसको cos 2 into 90 आया, 4 into 90 बिना बनाए देख के समझ गया था इसका आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट है, कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। देख मेरा भाई cos 24 cos 55, ए मेरा भाई 2 into 90 cos 55 प्लस माइनस से उसको कोई फर्क पड़ना है नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पक्का लिख दिए, ये वाला प्लस हाँ लिखेंगे, हटाओ ना। cos 2 into 90 प्लस 24 माइनस 24 नो फर्क। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, किसका घर, माइनस बाहर आएगा, प्लस माइनस 4 into 90
आ गया समझ में? सो cos 60 इज पूरा अच्छा से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हम क्या बोले तेरे को, इतना बताने के बाद इसको ही बना दे। हम तुमको एक भी मेरा भाई ऐसा नया टॉपिक नहीं बताएंगे, एक भी मतलब एक भी तेरे को लगेगा कि कुछ नया कॉन्सेप्ट आ रहा नहीं इस चैप्टर में, और नया कॉन्सेप्ट आने से रहा। अब कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो अलग चैप्टर में आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। इसमें यही 3 बात पे हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कौन माइनस रिटर्न करेगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा, इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल के वैसे वो कॉम्प्लीमेंट खाएगा या तो जो था इसके अलावा नया चीज नहीं आएगा। सम्स बनाएगा, इजी लगेगा, टफ लगेगा, फलान ढिमकान लगेगा, लेकिन बात नया और नहीं आएगा, बात बस इतना ही रहेगा। ले हो गया। कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा अगर तुमको दिखे जिसमें जो एंगल दिया है उसका बैलेंसिंग फैक्टर देख के लगे कि वो भैया कोई एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूज का स्टैंडर्ड से बैलेंस नहीं हो रहा है, जैसे अगर हम cos 115 को देखें तो 90 प्लस 25 है वो, या फिर 180 माइनस 65 है, दोनों में से कुछ भी जाए, चाहे वो 25 में जाए वह तो फिर 160 65 में जाए, वैल्यू तो उसका नहीं होगा ना। तो ऐसा क्वेश्चन में तुम एक काम करेगा, क्या काम करेगा, जो दिया हुआ है क्वेश्चन ऑब्ट्यूज वाले को चेंज कर देना, वो अपने में काटा काटी खेल लेगा, तुमको वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक्यूट दोनों को छोड़ दिए, साइन क्या होगा बोल मेरा भाई, 2 into 90 आई का होगा cos 2 into 90 और ये खोजने का भी जरूरत नहीं है रे भाई, बाजू में लिखा मिल जाएगा, समझ में आया? ले हो गया। ये दोनों भाई को रहने दिए, 45 65 बोल हाँ या ना? 2 into 90 प्लस माइनस बैलेंस कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन सा क्वाड्रेंट? 2 वही रहेगा, 2 रहेगा। cos 2 into 90 सेकंड क्वाड्रेंट, बैलेंस खाएगा माइनस, तो इधर का जो माइनस इसके वजह से आएगा और यहाँ जो प्लस है ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बोल आया? पक्का? चलो छाप दीजिए। बोल रहा है थीटा और फाई मिलके 90 है, सॉरी 60 है, और हमको बोल रहा है साइन 120 माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वो 30 माइनस 5 के बराबर होगा। हमको कुछ नहीं पता, हमको इतना तो समझ में आ रहा है, जो लेफ्ट में डेटा दिया वो थीटा में है और जो राइट में प्रूफ है वो, तो इसका तो कंफर्म हो गया कि भैया जो आपको डेटा दिया हुआ है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको आंसर 5 में चाहिए, तो थीटा का वैल्यू हम 60 माइनस 5 लिख सकते हैं क्या? हाँ हाँ या ना? हाँ ब्रैकेट किस लिए डाले? क्योंकि माइनस है। अब ये 5 में चल गया तो बाकी काम भी हो ही जाएगा। लो क्या हो गया, साइन 120 कितना हो गया, 60 माइनस माइनस प्लस। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब तू दिमाग लगा के देख, हो गया। हमको इसको कॉस्ट में पहुंचाना है, तो हम एक काम करने जा रहे हैं, वो काम कर सकते हैं या नहीं वो मेरे को तू बोलना, वो काम कर सकते हैं या नहीं वो तू मेरे को बोलना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जो हम काम करने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखना, कर सकते हैं या नहीं वो मेरे को तू बोलना। क्यों करते हैं वो हम बता दे रहे हैं। देख सही लिखा है कि गलत लिखा है? अरे ये वाला इसको हटा के ये लिखे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको 60 प्लस 5 को 30 माइनस 90 माइनस 30 माइनस 5 लिखे। पहले मेरे को बोल जो लिखे हैं वो सही है कि गलत है, लिखे क्यों है वो बता दे रहे हैं। 90 ब्रैकेट ओपन करेंगे 30 60 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, लिख सकते हैं, मतलब ये और ये सेम चीज है। अब लिखे क्यों है? लिखे 2 रीजन से। रीजन नंबर 1 हमको साइन को कॉस से पहुंचाना था, तो हम कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, तो तभी होगा जब 90 आएगा। रीजन नंबर 2 तुमको देखो यहाँ पे 60 प्लस 5 फॉर्म में दिख रहा है, तुमको 30 माइनस, तो ये वाला जब से तुम लिखेगा, ये वाला जैसे ही तुम लिखेगा तो तुमको क्या पता चलेगा? पता है? कुछ नहीं, कि ये पूरा जो है ना ये एंगल जैसा काम कर रहा है, ये पूरा जो है ये एंगल जैसा काम कर रहा है। तो ये पूरा अगर एंगल जैसा काम करेगा, इट इज समथिंग लाइक यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, तो तुम क्या लिखेगा? देख तो ये 90 है ना बाबू, तो 1 into 90 1 into 90, तो साइन का बन जाएगा, सही है। एंगल यहाँ पे बैलेंस वाला, चाहे प्लस में बैलेंस हो चाहे माइनस में बैलेंस हो, जो होगा वही रहेगा, हाँ या ना? और ये कौन सा क्वाड्रेंट है देख ले, 90 माइनस समथिंग, 90 माइनस समथिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट भैया सबका घर है। देख थोड़ा समझ में आया कि खाली वैल्यू वाला समझ में आया? आया थोड़ा समझ में? कैसे किए? 2 तरीके से, फिर से देखो। पहले हम यहाँ पे देखें कि हमको ये चीज दिया है, ये चीज दिया जो प्रूफ करना 5 है, तो हो गया, थीटा को भगाना पड़ेगा, तो थीटा भगाने के लिए हम कहा कि 60 माइनस 5 लिख दिए, ये आया। अब हम कहा देखिए आरएचएस को देखें कि आरएचएस में इसका तो कोई नामो निशान नहीं है, आरएचएस में 30 माइनस 5 फॉर्म,
और दूसरा RHS में साइन नहीं है, क्या चीज है? तो हम कहा कि 60 प्लस 5 को 90 माइनस 30 माइनस 5 लिखे। कहा सोच के लिखे, ये वाला चीज वहां से देख के लिख दिए। अब ये क्या होगा 1 इंटू 90 साइन बन जाएगा कॉस। ये 90 माइनस थीटा जैसा काम कर रहा है ना, 90 माइनस थीटा जैसा काम कर रहा है ना। और हम जानते हैं ना, चाहे बैलेंस नेगेटिव करे चाहे बैलेंस पॉजिटिव करे, रिजल्ट तो यही बचेगा। बोल हाँ या ना। और यहाँ 1 इंटू 90 माइनस थीटा होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? खुद का फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका। अगर देख क्लियर हुआ, पक्का अच्छा समझ में आ गया? चल छापो जल्दी सर एक बार। यहाँ पे थीटा में डेटा है, यहाँ पे फाइव आंसर है। तो हम कहा कि थीटा को पहले ये वाला रिलेशन का इसको के इसमें कन्वर्ट किया, ब्रैकेट ओपन किया, ऐसा हो गया। यहाँ तक समझ गए? तेरे को चाहिए किसमें डेटा? 30 माइनस 5 और डेटा मिला किसमें? तो हम क्या किए ना, ये जो 60 प्लस 5 था ना, इसको हम ऐसे करके लिखे, इंटेंशनली ऐसे करके लिखे। पहले देखो ये वाला चीज और ये वाला सेम चीज है कि अलग चीज है? सेम है। लिखे क्यों? क्योंकि हमको साइन को कॉस में पहुंचाना था। और दूसरा हमको जो एंगल चाहिए वो 60 प्लस 5 नहीं चाहिए, 30 माइनस 5 चाहिए। समझ में आया? थोड़ा सा और भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो उसको ही बना देंगे। चलो लिखो जल्दी से इसको। क्या क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और पीछे हम लोग एक दो छोड़े भी हैं, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देख क्या बोल रहा है, tan थीटा इज 5/12। अरे भाई जिसका P 5 होता है, जिसका B 12 होता है, भाई उसका H 13 होता है। ये बच्चा वाला बात है, नहीं समझ में आया? जिसका P 5 होगा, B 12 होगा, उसका H 13। तो tan थीटा दिया 5/12। इसको हम पढ़ेंगे 1 मिनट बाद। मांगा हमसे cos थीटा का होता है B/H। B का काम कौन कर रहा है? और H इसके लिए क्या आएगा? बोले ये तो हम 10 में ही बना लेते। हाँ 10 में ही बना लेते। अरे देखना, एक परपेंडिकुलर एक राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा? तो भैया हमको दिया है 10, मांग रहा है cos। हमें तो cos क्या होता है? बेस बाई बेस का काम कौन कर रहा है? हाइपोटेनस का। ये तो 10 में ही बना ही लेता। हाँ बना लेता, लेकिन 10 में हम लोग कल ही फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ते थे ना, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट थोड़ी होगा। अब देख tan थीटा कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव। दिख कैसा रहा है? पॉजिटिव। मतलब एंगल जो थीटा है या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आया कि नहीं आया? ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि जो एंगल है थीटा यहाँ पे, दिख जिसको शकल नहीं है, वो या तो 0 से लेकर 90 तक का कोई एंगल होगा, या तो 180 से 270 का कोई एंगल होगा। आया बात समझ में? और उसके बाद क्या बोला है? साइन थीटा इज नेगेटिव। अब साइन थीटा नेगेटिव दो जगह पे होता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में, या तो दोनों को मैच करके दोनों के करस्पॉन्डिंग, दोनों को मैच करके दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल किसको इंडिकेट कर रहा है? मतलब तुम्हारा थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस। आया समझ में? 12/13 आंसर नहीं होगा, एकदम पीबीएच से वैल्यू लिख दे, एंगल खाली सोच ले, क्योंकि एंगल के लिए साइन आएगा। तो भैया अगर 10 में होता, अबे जाके देख 9 क्लास का पहला क्वेश्चन सब यही तो है, जिसमें के लेट करके बनाता था। तो वहां पे क्या दिक्कत था? वहां खाली एक्यूट एंगल था, तो सब प्लस, जो दिया वो भी प्लस, जो आएगा वो भी प्लस। यहाँ पे एंगल डिसाइड करना हो कैसे, क्या समझ में आया? इसके अकॉर्डिंग प्लस तो फर्स्ट या फिर ये है नेगेटिव तो थर्ड या फिर, तो दोनों को मैच करता हो, कौन सा एंगल मैच किया? क्योंकि इसमें अगर होता तो इसका लिए बात तो सही होता, इसके लिए गलत हो जाता। नहीं समझा मेरा बात? इसमें अगर होता तो इसके लिए सही होता, इसके लिए गलत हो जाता, लेकिन ये वाले में दोनों के लिए सही है। तो एंगल कंफर्म हो गया कि एंगल किसमें है? और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? ले फिर से सेम उसी टाइप का क्वेश्चन। क्या लिखा है? साइन थीटा इज -3/5। साइन थीटा इज -3/5। आई लोग बहुत बढ़िया आदमी है, उन लोग बोल दिया सीधा थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एकदम अच्छा आदमी है, कोई तुमको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं दिया। मेरा भाई ये बोल रहा नेगेटिव है, ये नेगेटिव होगा तो ये दो जगह पे होगा, या तो यहाँ या तो एंगल कहाँ होगा? या तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो अबे काहे फोर्थ होगा? तो सीधा बोल दिया थीटा लाइज इन हो गया, तो उधर का बात ही खत्म हो गया। पी का काम कौन कर रहा थी? एच का काम 5, तो बी का काम 4 जाएगा। पी बी एच 4 आएगा, जो मांगा लिख दे, जो मांगा लिख दे। कहाँ मांगा? tan थीटा परपेंडिकुलर हो गया, बात खत्म। और कहाँ मांगा? sec थीटा h बाय सही है बेस। एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan मतलब आंसर होगा प्लस में 3/4 फॉर tan एंड माइनस में, समझ पाया कि नहीं समझ पाया?
क्या बोला है मेरा भाई? ये लास्ट आज के लिए 2 क्वेश्चन करेंगे। देख ले मेरा भाई क्या बोला है। बोला है tan इज 15/, कोई तकलीफ? तो P का काम जिसका 15 करता है, B का काम उसका 8 करता है, तो H का काम उसका 17 करेगा। निकाल के दिखाए कि जोड़ लिया दिमाग में? जो निकाल के दिखाए। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेगा 289। 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। तो जिसका P और B 8 और 15 होगा उसका H, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। tan थीटा कैसा दिख रहा है? तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? या तो फर्स्ट, कोई तकलीफ? अरे कोई तकलीफ? अब क्या बोल रहा है? cos थीटा इज, तो cos थीटा नेगेटिव का होगा, या तो यहाँ हो गया। तो दोनों बात को मैच करते हुए कौन सा क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया? तो जो एंगल है वो थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? तो पूरा अच्छा समझी? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? हो गया, बात खत्म। निकालो क्या लगेगा इसके लिए? sin थीटा लगेगा, cos थीटा लगेगा, माइनस थीटा तो माइनस को बाहर कर लेगा। अरे माइनस का रिटर्नर है, ये माइनस का रिटर्नर, ये तो एब्जॉर्बर है, इससे हमको कोई दिक्कत थोड़ी। हमको तो वैल्यू अल्टीमेटली sin थीटा ही का लगेगा, cos का लगेगा, और किसका लगेगा? tan और किसका लगेगा? sec का। sec का वैल्यू, sec का वैल्यू b बाय नहीं h बाय b 17/8। tan तो दिया ही हुआ है सीधा सीधी, तो कोई तकलीफ नहीं है। cos b बाय sin 15 बाय, बोल आया कि बाउंसर किया? अब आया सबका वैल्यू के बाद, अब सबका साइन। थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? आ गया। अब हम लोग पुट करने चलते हैं। हो गया। अब देखेंगे जो जो चीज चाहिए सब निकाल लिए। ले, इस साइन का रिटर्नर है क्या एब्जॉर्बर है? तो ये माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। इसमें कोई एंगल है नहीं, बोल कोई तकलीफ? रिटर्न, अरे बोल सही है, एब्जॉर्ब, कोई तकलीफ? अभी समझ में आया? साइन ऑफ माइनस थीटा का निकाले, क्योंकि काम तो मेरा साइन थीटा से होना है। तो माइनस जो है ये रिटर्न करके आया है, और ये आदमी खुद आया माइनस cos। 2 को नेगेटिव देख के बौखलाने नहीं गया। अरे एक नेगेटिव क्वेश्चन वाला है, एक नेगेटिव इसका वैल्यू है tan 15/8। बोलेगा माइनस का ही दे दियो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अरे भाई एंगल का वजह से आया, ये क्वाड्रेंट के वजह से नहीं आया। प्लस sec आया पक्का, ठीक है। प्लस 15/17 प्लस 8/17 बाय माइनस में 15/8 प्लस माइनस माइनस, माइनस में 15/8 प्लस माइनस माइनस, माइनस में 17। ऊपर का एलसीएम लेगा 17, दोनों कटेगा तो 23/17 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेगा 8 माइनस 32/1 मिनट देख लो तो कौन है जी? सूर्यांश। माइनस 32/8, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। 23/17 माइनस 32/17, बोल हाँ या ना? पलटन मार दे। 23/17 माइनस 8/32, अरे डिवाइड में है ना, कट गया 1 4। बोलो पूरा अच्छा समझ में आया? कैसे किया क्लियर हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कैसे किया क्लियर हुआ? कुछ नहीं किया, देख क्या किया इधर। tan थीटा पॉजिटिव ये या ये, cos थीटा नेगेटिव ये या ये, डिसाइड हो गया। थीटा कहाँ है? क्या माइनस दिए तो कहाँ दो माइनस? ऊपर वाला प्लस ना हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस, ऊपर तो प्लस में चल गया। सही है। अब उसके बाद हमको कंफर्म हो गया थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी चारों आदमी को हम देखें उसका हमको कौन कौन लगेगा। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा। मेरा भाई आपको tan ऑफ माइनस थीटा कहने लगेगा, अरे तो रिटर्न करके उसको माइनस tan थीटा ही बना देंगे। तो चारों को निकाले, वैल्यू बच्चा वाला निकालिए पीबीएच डाल के, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखिए किसको प्लस माइनस लगेगा। इतना निकाल लिया, आप क्वेश्चन में गए क्वेश्चन में, ये रिटर्न इसमें है ही नहीं है, ये रिटर्न इसमें एब्जॉर्ब, खत्म। अब क्या किया, जैसे माइनस क्वेश्चन वाला था रहने दिए, साइन थीटा का वैल्यू पुट किए, जैसे माइनस था रहने दिए, cos थीटा का वैल्यू पुट किए। बोल हाँ यार, जैसे माइनस था रहने दिए, tan थीटा पुट किए, जैसे से सॉल्व किया आंसर। चलो छापो, देखो इधर क्या लिखा है, देख मेरा भाई, हटा दे हटा दे। देख लास्ट क्वेश्चन आज के लिए क्या बोल रहा है, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कंफर्म बोल दिया। थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? अब थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो sec थीटा 5/3 पॉजिटिव तो हो गएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वाला कहानी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो भाई sec थीटा 5/3 है, तो h का काम कौन कर रहा है 5, b का काम, तो भैया p का काम कौन करेगा 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको कहाँ का लगेगा, देख लेते हैं। क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा, क्या लगेगा cos थीटा, और क्या लगेगा
कॉट थीटा, और क्या लगेगा कोसेक थीटा। तो tan थीटा का होता है भैया p बाई 4 3, cos का होता है b बाई h, cot का होता है भैया कोसेक का होगा h बाई p, लिख दिए। अब हम लोग चलेंगे क्वाड्रेंट के लिए साइन देने। कौन क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट ट्रायंगल है नो, यस आ गया वैल्यू चारों। अब इसमें आगे चलिए पुट कर दे तो कहा जाएगा 6 tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू कितना है -4/3 आया। उसके बाद प्लस 5 cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू 3/बाई cot थीटा 5 साथ में cot थीटा प्लस कोसेक ना, कोसेक कितना है माइनस, मन में जोड़ लेगा तो मन में जोड़ लेगा तो लिख भी देंगे। देख ध्यान से इधर, ये दोनों कटा -8, देख लो ध्यान से इधर मत लिख। ये वाला होगा माइनस में 8, ये वाला होगा प्लस में 3, कोई दिक्कत? ये क्या होगा 15/4, 15/, ये होगा एलसीएम ले लेगा -20/4 आएगा। तो ऊपर भी -5, नीचे भी। तो हम लोग आज का यहीं तक